Hello everyone, good morning, namaskar and sat shri akal to all of you. Welcome to my channel Count on Us Shrimp Classes by पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, राइट? तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया है, जन्माष्टमी का अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है, कान्हा जी का जन्मदिन। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कंटिन्यू करते हैं। उसके हमने 2.2 एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट करी थी, तो आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसको कंटिन्यू करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोस फाइंड करना है, राइट। देन उसका वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। बहुत इजी सम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे इस टाइप के सम्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये सम्स ज़रूर पूरे करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। बट आपको एक काम करना है हल्का सा, कि आपको लाइक करनी है ये वीडियो, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये पसंद आ रही है तो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कंटिन्यू करते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट फॉर u स्क्वायर प्लस hb। इट मीन्स कि ये जो पॉलिनॉमियल आपका u फॉर्म में, मतलब p ऑफ u, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट इज़ ही गिवन हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फॉर्म में हो। इस तरह से भी गिवन हो सकती है। तो पहले आपने ज़ीरोज़ फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। द गिवन पॉलिनॉमियल इज़, राइट, 4u स्क्वायर प्लस 8u। द गिवन पॉलिनॉमियल इज़ दिस। तो इसमें से अब आपके पास थ्री टर्म्स नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स है, और उसमें से जो कॉमन निकल रहा है हम उसको कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें से 4 और 8 में से 4 कॉमन आ गया, और u स्क्वायर एंड u में से क्या कॉमन निकालेंगे, जिसकी लीस्ट पावर होगी u स्क्वायर एंड u पावर 1, तो u आपका क्या आ गया, कॉमन। अब 4u स्क्वायर में से 4u बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, u प्लस 8u में से 4u। अगर आपको कॉमन निकालना आता है तो अच्छी भी बात है, नहीं तो आप 8u को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 8u डिवाइड बाई 4u, देन यू गेट द आंसर ओनली 2। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, दिस, राइट। तो ये आपके पास क्या था, गिवन पॉलिनॉमियल, द गिवन पॉलिनॉमियल इज दिस, ठीक है। ये आपने स्टार्ट कर दिया सब, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, आपने ज़ीरोज़ फाइंड करने। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो भी पी ऑफ यू होता है, पी ऑफ एक्स होता है, उसको इक्वल्स टू क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है। तो कर देते हैं वही, पी ऑफ यू, यू प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सेकेंड फैक्टर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। 4 तो ऑलरेडी तो जाके क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। क्लियर है यहाँ तक स्टेप। आपने पहले जो कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद आपके पास प्रॉपर फैक्टर्स बन गए हुए हैं, बट अब आपने वैल्यूज़ फाइंड करने तो इक्वल टू क्या करते हैं उसको, ज़ीरो। सो देयरफॉर नाउ यू हैव 0 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल भी लिख सकते हैं, ऑफ द पॉलिनॉमियल भी लिख सकते हो। तो ये आपका ज़ीरोज़ आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन। तो करते हैं स्टार्ट। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कंपेयर करके लिख भी लो। पहले a की वैल्यू क्या आ रही है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करेंगे, a u स्क्वायर कर लेते हैं, b u प्लस c, u स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ रही है, जो कॉफिशिएंट ऑफ u है दैट इज़ 8, एंड c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आ गया, ज़ीरो। वेरी गुड, यहाँ तक तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। चलें आगे, बढ़े आगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे u अपॉन यू स्क्वायर।
तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब जो आपके ज़ीरोज़ आए हैं, 2 प्लस माइनस ऑफ 2, पहले आपने सीधा लिखना है, सम किया हमने, ठीक है, दोनों ज़ीरोज़ को। और b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, क्या है 8, और a की वैल्यू क्या है 4, कटिंग कर देते हैं, हो सकती है कर देते हैं। 0 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया इसको सॉल्व करके, -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या बन गया 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हो गया, यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, माने कि अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहे हो, और रिलेशंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, कांस्टेंट टर्म विच इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है आंसर 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या आता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाई। बहुत सिंपल है। पहले तो आपने ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं, ज़ीरोज़ ईजिली आ गए, बट हाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं वो उसमें मोस्टली एवरी टाइप कवर कर दी हुई है, बट अगर आपको अच्छे से आ गया तो हम लोग आराम से मार्क्स ले सकते हैं, फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन किए, पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ किया, -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो किया, c अपॉन ए, वैल्यूज़ फिल की, ज़ीरोज़ को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, और वेरिफिकेशन भी हो गई। करें नेक्स्ट, करते हैं। अब नेक्स्ट कर रहे हैं 6th पार्ट। अरे बाप रे, ये क्या है, t² -15, ये तो कुछ अलजेब्रिक, ये तो है नहीं पॉलिनोमियल, ये तो ax² + bx + c जैसा है ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं बेटा जी, ऐसे भी होते हैं, ये भी पॉलिनोमियल ही है, हाईएस्ट पावर 2 है, होल नंबर है, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करो, मैं टी फॉर्म में ले रही हूँ, at² + bt + c, इस टाइप में भी हो सकता है। अगर आपके पास मिडिल टर्म नहीं है, टी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करेंगे तो वो क्या हो जाता है 0, समझ आ गया। तो इसको वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, क्या आ रही है 1, a = 1, एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 0, समझ में आया ना कैसे आया। एंड c की वैल्यू क्या है -15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसके पहले हम फाइंड कर लेते हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, आपने 9th क्लास में भी किया है, कुछ a² - b² टाइप बनना है, पर यहाँ पे b² कैसे बनेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कोई भी चीज़, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर लिख देंगे। वैसे हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, t² -15 को कैसे लिख देते हैं √15 का स्क्वायर। तो याद आ रहा है ये क्या बन रहा है a² - b², क्या बन रहा है a² - b², और a² - b² किसके इक्वल है, याद है, यस, दैट इज इक्वल्स टू a - b, a + b, बहुत इजी है, द फेमस आइडेंटिटी, यस याद आ गया, द फेमस आइडेंटिटी इज दिस। तो करते हैं अप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा t -√15 एंड t + √15। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, यस हम ले लेते हैं उस p ऑफ t को इक्वल्स टू 0, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, तो हम इसको भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो आइदर दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया √15
15 और यहाँ से आपके पास क्या आया -√15 हो गया। ठीक है, आगे वैल्यूज़ तो आपके पास क्या ज़ीरोज़ आया है, √15 आया और दूसरा क्या आया -√15। क्लियर? तो √15 -√15 आपका क्या हो गया ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिफिकेशंस करते हैं। पहले क्या करना होता है फाइंड यस सम ऑफ द ज़ीरो। सम ऑफ द ज़ीरो क्या होता है -b/a। तो ज़ीरोज़ क्या आएगा, हमने 15 को और -√15 को क्या कर दिया प्लस। b की वैल्यू क्या है 0/a की वैल्यू क्या है 1। तो ये +15 -15 क्या हो गया कैंसिल। तो 0 = क्या आ गया 0। 0 और समथिंग क्या होता है 0 ही रहता है। तो यहाँ पे आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? देखो अभी तक आपने ना ही लाइक किया है ना ही आपने सब्सक्राइब किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इस तरीके से मैं प्यार से समझाती रहूँ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ तो आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो नेक्स्ट फाइंड करना है, दैट = c/a। और वो किसके इक्वल होता है कि हमने दोनों ज़ीरोज़ को क्या करना है यस मल्टीप्लाई करना है। तो c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू 1। अब √15 क्या हो गया प्लस रूट, सिंपल 15 आ गया। रूट और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो साथ में साइन क्या आ गया 15 और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 15/1 क्या आ गया -15। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो हो गया, आ गया आंसर। इजी था, कोई टफ नहीं था। हैंस वेरीफाइड। तो इट मीन्स आपके ये सम में इस टाइप का कोई भी सम आ जाए तो उसमें फुल मार्क्स गारंटी आप लोगों की आएगी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इसे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया ताकि मैं जल्दी से हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x के -x -4 नॉर्मल ही है। ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम a b c की वैल्यू फिल कर देते हैं। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू क्या है -4। ये जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं लिखना, पर अपने लिए ही ये लिख रही हूँ ताकि मुझे आगे से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड c जो आपके पास हैं उसका प्रोडक्ट करते हैं। 3 4 12। 12 के फैक्टर्स इस तरह से चूज़ करने के प्लस माइनस करके मिडिल टर्म हो जाए, दैट = 1। तो 4 - 3 क्या होता है 1। तो यहाँ पे आ गया, फिल कर दिया 4x - 3x। बाहर नेगेटिव साइन तो अंदर साइन क्या हो गया चेंज। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे जो +3x है उसको इस साइड ले गई और -4x को इस साइड ले गई ताकि मेरे फैक्टर थोड़े ईजिली बन जाए। अगर आप नहीं भी बनाते हो ठीक है तो ऐसे ही रहने देते हो तब भी बेटा जी सम सॉल्व हो सकता है, तब भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x के +3 में से कॉमन क्या आ गया 3x और यहाँ पे आ गया x + 1। 3x बाहर है तो वो अंदर क्या रह गया 1। माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है, +4x एंड 4 में से 4 कॉमन। x बाहर नेगेटिव साइन अंदर साइन चेंज हो गया +1, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये बाहर आ गया और 3x - 1 नेक्स्ट आपके पास फैक्टर बन गया। अब आपको क्या फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम p(x) = क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो p(x) = 0 किया तो x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई और यहाँ से आपको उधर लेके जाएंगे तो 4 नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और जो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड तो 4/3। तो ये आपके पास क्या आ गई ज़ीरोज़। क्लियर है यहाँ तक? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक अगर आपने लास्ट सारी सम्स करे हुए तो ये सम्स आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a। तो -1 + 4/3 दोनों को क्या कर दिया सम। तो सॉल्व किया, एलसीएम लिया 3 -3 यहाँ पे आ गया और 4 क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम सॉल्व करने के लिए +4। तो -3 + 4 का आंसर आ गया 1/3। b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -1 और a की वैल्यू 3 तो माइनस माइनस प्लस 1/3 दोनों इक्वल है राइट। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो के लिए क्या है फॉर्मूला c/a। c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3 -4/3। तो इनको भी मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर आ गया मीन्स वेरीफाइड। ठीक है, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ध्यान देना। आपके पास अगर नेक्स्ट जो सम करना है उसमें बताती हूँ
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट सम करने के लिए, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है कि अगर आपके पास ज़ीरोज़ गिवन है, ठीक है, ज़ीरोज़ आपको गिवन है, तब उस केस में आपके पास कितनी पॉलिनॉमियल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने पॉलिनॉमियल्स फॉर्म कर सकते हैं। दैट आंसर इज़ इनफाइनाइट। बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स आप क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स you can form if if zeros are given, zeros अगर given है। तो नेक्स्ट सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में आने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। मैंने को क्या बोला कि अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है पॉलिनॉमियल के, तो अगर आपको फॉर्म करनी है, जो कि नेक्स्ट का है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, अपने इंट्रोडक्शन में भी किया हुआ है नेक्स्ट सम के लिए। तो उसमें नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है, करते हैं कंटिन्यू, करते हैं आप स्टार्ट। सम नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। आपको गिवन नंबर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, उसको फॉर्म करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है, आपको सम भी गिवन है एंड प्रोडक्ट भी गिवन है। तो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल में लिखा हुआ है, अच्छे से समझाया भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कैसे फॉर्म करना था, x² माइनस SX प्लस p। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला स्टैंड फॉर्म x², S स्टैंड्स फॉर सम ऑफ द जीरोज एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड k टाइम्स क्या होता है कि k आपका कुछ भी हो सकता है। अब ये जो k मेंशन किया हुआ है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो आपके नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं, कितने फॉर्म हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो k की वैल्यू क्या है, k इज़ रियल नंबर, ठीक है। तो अब ये सम कंटिन्यू करते हैं। इसी सम को मैं 2 मेथड से करवाऊंगी, ध्यान से देखना समझना। और जो फर्स्ट वन होगा वो बहुत इजी, जो ये है, ठीक है, बट मैं फिर भी वो दूसरा वाला मेथड समझाऊंगी आपको करवाने के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू। तो आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है 1/4, दैट उसको रिप्रेजेंट कर दिया s के साथ। और सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। फिलहाल तो इस मेथड के लिए, जो आपका ये फर्स्ट मेथड है, उसके लिए इतनी खास ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, p की वैल्यू आपको गिवन है -1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² माइनस SX प्लस p। s की वैल्यू फिल कर दी, p की वैल्यू क्या है -1 फिल कर दी। उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म एलसीएम लेंगे, और आपके पास ये आ गया 1/4, हमने साइड पे निकाल दिया, 4x के माइनस x माइनस 4। ये क्या आपका k टाइम्स है, ठीक है। बट जनरली आपके पास क्या है, इसको हम इक्वल टू अगर ज़ीरो करते हैं, क्योंकि हम ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, और आपके पास पॉलिनॉमियल क्या रह जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज़ अ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो ये आपके पास अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है, तो आपका पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि अब मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया -b/a एंड c/a, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड कंपेयर करते हैं, हम कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC हियर, राइट। जनरली आपके पास फॉर्मूला के वैल्यू क्या होती है, ax² क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ABC फाइंड कर ले तो उनकी वैल्यूज क्लियर करते हमारा आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम करते हैं, अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, बट यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1 कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो उसको अगर 4 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, एलसीएम को सेम करना होता है ना न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को, तो इधर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 4 को उधर भी न्यूमरेटर में भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 सेम आ गई है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 4। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो b उधर जाकर माइनस उधर चला गया, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू -1। एंड c की वैल्यू क्या है, पहले 1 थी, बट 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई, -4, ठीक है। तो ABC वैल्यू फिल की, 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, है ना, इजी। ये भी इजी है, ये भी इजी है। तो ये तो आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन था,
ठीक है, जिसमें हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, बट हमें कितने फाइंड करना है, 1 ही फाइंड करना है। ठीक है, तो वो 1 फाइंड कर रहे हैं ये। बट अगर सपोज ये तो 1 टाइप हो गया, अगर आपको ये भी हो सकता है कि आपको ज़ीरोज़ मेंशन किए हो, ये तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ मेंशन, ज़ीरोज़ फाइंड किए मेंशन किए हो, गिवन हो आपको, तो आपने पहले उसका सम फाइंड करना है, फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर यहाँ पे पॉलिनोमियल में रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में फिल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली? ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार फिर से पीछे जाइए और उसको हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। हर एक स्टेप को समझाया है मैंने कैसे आया, और सेकंड मेथड भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या गिवन है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या गिवन है? √2 गिवन है। तो हम लिख लेते हैं द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू, मतलब पहले एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ इक्वल्स टू √2। एंड आपको नेक्स्ट का गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या गिवन है आपको? दैट इज़ इक्वल्स टू 1/3। आपको क्या फाइंड करना है? सीधा गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? यस, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्टेप्स हैं ही नहीं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ क्या है? एक्स के पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, -sx + p। एस की वैल्यू क्या है? √2x। पी की वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आता है? 3। क्या आता है? 3 एलसीएम आ गया। इट मीन्स को जो डिनोमिनेटर में ये 3 है, ये इन सभी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये मेथड तो सभी को पता है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 1 है। तो 3x के -3 √2x - 1 1/3 ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। जो 1/3 इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ के। आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू 3x² - 3 √2x - 1 इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में है आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या गिवन है? 0, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या गिवन है? यस, दैट इज़ √5। ये वैल्यूज़ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जब आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ 0 था, तो आपने शायद याद होगा पीछे फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, सम नंबर जिसमें था t² - 15। तो उस जैसा ही है यहाँ पे। अगर सम ऑफ द ज़ीरो 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो √5 है। तो आपके पास क्या आ गया? x² + √5 इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट कौन से? फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ 1 दिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या दिए है? वो भी 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हम लिख लेंगे एस की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में भी क्या लिख देंगे? 1। जनरल फॉर्म क्या है आपकी? x² - sx + p। बस हमने क्या करना है? ये तो बहुत ईजी है, तो जल्दी कर लेते हैं। s की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे 1x हो गया, प्लस p की वैल्यू 1 करेंगे तो ये हो गया। तो ये आपका क्या आंसर आ गया? 1x। तो ये आपका क्या आंसर आ गया? x² - x + 1 इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि जो फाइंड करने के लिए बोला गया हुआ है, जो स्टेटमेंट में पूछा है, उसका आंसर ये है। ठीक है, हो गया। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, राइट? फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आपके पास सम ऑफ द ज़ीरो क्या गिवन है? जो फर्स्ट हम लिखी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपको सम ऑफ द ज़ीरो फर्स्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बाद में। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है आपका? -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो क्या गिवन है? दैट इज़ 1/4। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे जनरल फॉर्म में फिल कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो साथ में चाहे प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, उसको ब्रैकेट में ही लिखा हुआ बेटा, दो साइंस इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1/4x + 1/4। अब यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² + x + 1। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 4x² + x + 1, राइट? तो ये आपके पास आ गया। तो ये अब आपके पास क्या आ गया?
Yes, that is a 4x square plus x plus 1 is the required polynomial. Yes, ठीक है। ये किसकी वैल्यू 1/4 किसकी वैल्यू k की वैल्यू है, ठीक है। और जनरली हम लोगों को ये फाइंड करना है तो ये लिख देंगे, ठीक। पता नहीं ये कहाँ पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, 5 zeros फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, हम लास्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। 5th पार्ट है आपके पास 4 and 1, ठीक है। करते हैं, आराम से करते हैं। लास्ट पार्ट है द सम ऑफ द ज़ीरोज़। ये ध्यान से करना क्योंकि ये सम्स आपके MCQs में भी बहुत पूछेंगे और इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी लेके आऊँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तब स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ आपको क्या गिवन है, 4। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो कितना गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है, जल्दी से कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। एस की वैल्यू 4 और P की वैल्यू 1। ये तो बस, इसमें तो और कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आगे आंसर इजी था। किसको ये इजी लिख रहा है, सभी को ना, ये तो सबसे इजी था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली हुई है। दोनों के 2 टाइप के सम्स थे, 2 टाइप्स के। इसमें हमने पहले फर्स्ट सम में हमने ज़ीरोज़ फाइंड किया था और उसका रिलेशनशिप थ्रू वेरिफिकेशन की थी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट की। अब सेकंड टाइम पे ये है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म किया इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यू हैव गिवन, ठीक है, अगर आपको गिवन है। अब आपका ये चैप्टर आपका सोल्व हो चुका हुआ है, NCERT बेस्ड डन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूँगी, कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे अल्फ़ा बीटा के बेस पे जो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और इजी भी होते हैं। और आप पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो सम्स भी सॉल्व करने में, ठीक है। तो करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलते हैं। आप लोग ज़रूर ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, ताकि जो पॉलिनोमियल NCERT से कम बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके ज़्यादा होते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वो सेम है, NCERT का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप वो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर पाओगे। बट वो करने के लिए आपको, वो सम्स करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो ज़रूर देखिए, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।